हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम वाई एक्सिस इज। यहाँ में ऑप्शन दे दिया गया है कैसे निकालना है, क्या निकालना है हमें। डिस्टेंस माने दूरत्व निकालना है। तो दूरत्व कहने का बोलिए हम कैसे निकालेंगे दूरी। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पर डी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पर यहाँ पर दिया गया है y एक्सिस। अगर y एक्सिस दिया रहेगा तो y का वैल्यू y ही रहता है, x का वैल्यू 0 रहेगा। अगर y एक्सिस दिया है तो y का वैल्यू y, x का वैल्यू 0। और अगर x एक्सिस दिया है, x एक्सिस, तो x का वैल्यू x ही रहेगा, y का वैल्यू 0। याद रखना, अगर y एक्सिस दिया है तो y का वैल्यू y, x का वैल्यू 0। और अगर x एक्सिस दिया है तो x का x और y का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर y एक्सिस दिया है, कितना से निकालना, 4,7 फ्रॉम y एक्सिस, मतलब इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है। तो y एक्सिस दिया है तो y का वैल्यू कितना है, यहाँ में 7 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7। y का वैल्यू y ही रहेगा बोला था। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ में 5 लिखते, 6 होता तो 6 लिखते, और ये 0 हो जाता। समझ में आया। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग को लिख दिए, पता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे इसको मान लेंगे x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो x2 कितना है यहाँ पे 0, x2 का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ में 0 लेंगे, माइनस x1 का वैल्यू 4 है, 4 लेंगे होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू कितना है 7 लिखेंगे, माइनस है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 माइनस 0 में से 4 तो नहीं जाएगा, तो इसलिए -4 होल स्क्वायर प्लस 7 में से 7 0 होल स्क्वायर। 0 का वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है। 0 का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ में क्या बचा, सिर्फ 16 का वैल्यू कितना होता है 4। 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, तो 4 लिख देंगे। ये रहा आपका आंसर। तो यहाँ में ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। द वैल्यू ऑफ सेक 40 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री होल इनटू, यहाँ में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई सेक 40 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री इज। यहाँ में इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑप्शन सारा दिया गया है, देख लीजिए। अब इसे निकाल के देखते हैं। पहले तो दिया गया है सेक 40 प्लस 10 40, तो इसको समझ लेते। और यहाँ में कुछ नहीं तो इंटू होल इनटू सेक 40 माइनस 10 40। तो ये इसको हम, यहाँ में भी सेक है, यहाँ में भी ए सेक है, तो यहाँ इसको हम पकड़ लेते हैं ए, ये प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा बी, ए प्लस बी। और यहाँ पर क्या है, ये भी सेक है, मतलब सेक को क्या पकड़े ए, तो इसको भी ए पकड़ लेते हैं। 10 को क्या पकड़े बी, तो बी यहाँ में पकड़ लेते हैं, यहाँ क्या है माइनस। तो ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी होल इंटू, कुछ नहीं तो इंटू है, ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ में पुट करेंगे। तो इसको समझ लिए ए, तो ए स्क्वायर मतलब पहले ए स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार ए स्क्वायर। तो ए का जगह में क्या है सेक, तो सेक, और उसके बाद क्या है स्क्वायर देंगे, सेक 40 डिग्री का होल स्क्वायर, माइनस है क्योंकि फॉर्मूला कहता है माइनस, फिर बी मतलब क्या 10 लिख दिए, 40 डिग्री ऊपर में होल स्क्वायर। तो सेक 40 डिग्री होल स्क्वायर का फॉर्मूला स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 40 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10, इधर में क्या बच गया 1, ये सेक स्क्वायर था आगे से सेक स्क्वायर, ये प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 होल स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10, माइनस है 10, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ में 40 दिया है, हम यहाँ में 40 लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे फॉर्मूला 1। तो आंसर आपका कितना है 1। तो यहाँ में ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा 1।
तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। यहाँ में दिया गया है पी एन पी बी आर टू टेंजेंट्स, पी ए एन पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो यहाँ पर पी एन पी बी एक दो टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स माने स्पर्शक, फ्रॉम पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं हम लोग, सर्कल पहले बना लेते हैं, सर्कल बना लिए, ये रहा सर्कल आपका, और यहाँ पर एक सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो दोनों में कॉमन देखते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है, पी, इसमें भी पी, इसमें भी पी, मतलब पी बाहर एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, बाहरी पॉइंट, मतलब दोनों में कॉमन देखते हैं वो बाहर होता है, जो कॉमन होता है वो क्या हो जाता है, बाहर। अब देखो यहाँ पे एक यहाँ से टेंजेंट बना लिए और एक यहाँ से टेंजेंट ऐसे बना लिए, तो ये टेंजेंट हो गया, दो टेंजेंट, और हमें पता है दोनों टेंजेंट इक्वल होता है। अब यहाँ से जब रेडियस यहाँ पे गिरता है, एक टेंजेंट पे जब भी एक रेडियस पड़ता है, गिरता है, तो हमेशा कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। और इधर में भी एक रेडियस गिरेगा टेंजेंट पे, तो हमेशा कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। तो हमें और क्या दे दिया गया है, ए पी बी, इसको मान लो ए, इसे मान लो बी, तो ए पी बी ये वाला एंगल कितना दिया गया है, 80 डिग्री दिया गया, ये दिया गया है। हमें निकालना है ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो हमें पता है जब फोर कोण हो, फोर एंगल हो, फोर एंगल्स 1 2 3 4, तो फोर एंगल्स होने से 360 डिग्री, और थ्री एंगल्स होने से, ये थ्री एंगल्स होने से तीनों का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। अगर फोर एंगल्स होता है तो फोर एंगल्स का सम कितना डिग्री, 360 डिग्री, ये पता है। तो इसी फॉर्मूला से हमें करना है इसे। तो आइए अब करते हैं हम यहाँ पर इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को सबको प्लस करेंगे। तो एंगल पी, ये एंगल पी लिखते हैं, प्लस एंगल ए लिखते हैं, प्लस एंगल ओ लिख दिए, प्लस एंगल बी लिख दिए। ये सबका सम कितना डिग्री, ये सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री लिख दिए। अब एंगल पी को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल पी को लिखने का तरीका है ए पी बी या बी पी ए, जो एंगल दिया रहता है उसी को बीच में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे ए पी बी। और एंगल ए को कैसे लिखेंगे, या तो पी ए ओ लिखेंगे या ओ ए पी लिख देंगे, तो कोई लिख देते हैं पी ए ओ लिख देते हैं, पी ए ओ। और एंगल ओ को कैसे लिखेंगे, ए ओ बी या बी ए ओ, तो हम ए ओ बी लिख दे रहे हैं। फिर एंगल बी को कैसे लिखेंगे, पी बी ओ लिख देते हैं, पी बी ओ। अब एंगल ए पी बी, पी का वैल्यू कितना है, 80 डिग्री लिख दिए। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री हमेशा रेडियस जब भी पड़ता है टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ए ओ बी निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ए ओ बी, प्लस और पी बी ओ ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, इक्वल टू 360। अब इन सब को प्लस करेंगे, इसको इसे और इसे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 260, प्लस करने से कितना आ जाएगा, 260। क्या बचा, ए ओ बी इक्वल टू 360। अब यहाँ पे ये नंबर की तरफ में जाएगा तो ए ओ बी इक्वल हो जाएगा 360, और ये प्लस 260 उधर जाएगा तो माइनस 260। 360 में से 260 गया 100 डिग्री, तो ए ओ बी का वैल्यू कितना आ गया, 100 डिग्री, जो कि ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ऑप्शन डी। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। यहाँ पर दिया गया इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो रेडियस निकालना है किसका, सर्कल का। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब ब्रीटर परिधि और ब्रीटर काली দুটা কি আছে, সমান আছে মানে ইকুৱেল আছে, মানে पेरीमीटर और एरिया दोनों क्या दिया है, न्यूमेरिकली इक्वल मतलब लिखेंगे यहाँ पर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है किसके साथ इक्वल है, यहाँ पर दिया गया है पेरीमीटर इक्वल है एरिया के साथ, तो एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, एरिया ऑफ
सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। मतलब इसे असमिया में क्या बोलेंगे, ब्रिटर परिधि समान से कार लगत एरिया ऑफ सर्कल माने ब्रिटर काली लगत। तो यहाँ पर ब्रिटर परिधि क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे इक्वल है तो पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आर यहाँ पर एक है तो एक आर कैंसिल, एक आर से यहाँ में 2 आर था तो एक आर कैंसिल, तो यहाँ में एक आर बच गया और यहाँ पे बच गया 2। तो ये आर क्या होता है, रेडियस माने परिधि, तो परिधि व्यासार्ध, तो व्यासार्ध होल A2। तो ऑप्शन आपका रह जाएगा 2, ऑप्शन बी। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। यहाँ पर दिया गया है इफ द सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन गलती दे दिया है, सर्कल दे दिया था, यहाँ पर क्यूब होगा, क्या होगा, क्यूब इज 600 मीटर स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ इच साइड इज, यहाँ ऑप्शन दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। यदि एटा घनकर पृष्ठकाली, घनकर माने क्यूब, पृष्ठकाली किमान 600 मीटर स्क्वायर है तेंते घनकटोर एटा बाहुर दैर्घ्य हब। तो यार हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब जानते ही हैं जिसका 6 साइड्स होता है। कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स। ये एक क्यूब हो गया। इसका क्या निकालना है, हमें साइड निकालना है, लेंथ ऑफ इच साइड, मतलब साइड का लेंथ निकालना है, बाहुतुर दैर्घ्य उलिया बोला के। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले तो दिया गया है 600 मीटर स्क्वायर माने क्या दिया है, सरफेस एरिया, पृष्ठकाली दिया से। तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऐसे माने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कितना दे दिया गया है, 600 मीटर स्क्वायर। और हमें फॉर्मूला पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब मतलब घनकर पृष्ठकाली। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला आता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 600। तो साइड माने बाहु दैर्घ्य, तो 6 इंटू में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यहाँ में क्या बच गया, साइड का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 600, और ये इंटू में था तो डिवाइड में 6 नीचे आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल 1 टाइम्स, और 2 जीरो बचा तो 2 जीरो यहाँ में रख लेंगे, क्या बचेगा 100। साइड स्क्वायर हटा देंगे, साइड क्या करेंगे, स्क्वायर हटा दिए, तो स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ में क्या आ जाएगा, रूट, समझ में आया, स्क्वायर हटाने के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर में रूट आ गया। और रूट 100 का वैल्यू कितना होता है, 10, तो 10 लिख देंगे। मीटर था तो मीटर। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर।